पुस्तक पर 20 जनवरी से बजट की महाकवरेज। बड़े जानकार समझाएंगे बजट की बारीकियां। बजट और बाजार में मिलेंगे पैसा बनाने के मंत्र। बजट टॉक में करेंगे दिग्गज अर्थशास्त्रियों से बात। पुस्तक पर बजट के हर पहलू पर होगी चर्चा। आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब। देखिए, सुनिए और जानिए बजट को आसान तरीके से सिर्फ पुस्तक पर। दुनिया के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसी भी देश की आर्थिक और रक्षा रणनीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों का उपयोग अत्यधिक समय के लिए तकनीकों जैसे बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल और रक्षा उपकरणों में किया जाता है। हाल ही में चीन के यूनान प्रांत में 1.15 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी तत्व का विशाल भंडार मिला, जिसमें से 4700 टन अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक तत्व है। इस नई खोज ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और भारत समेत अन्य देशों के लिए चिंता पैदा कर दी है। चीन पहले ही इन मिनरल्स की सप्लाई चेन पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है और अब इस नई खोज से ये दबदबा और बढ़ने वाला है। बता दें, दुर्लभ पृथ्वी तत्व वे खनिज हैं जिनका उपयोग मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सोलर पैनल और रक्षा उपकरणों में किया जाता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व शामिल हैं। दुनिया की 70% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति चीन से होती है। चीन इन खनिजों का उत्पादन ही नहीं करता बल्कि उनकी प्रोसेसिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में भी सबसे आगे है। चीन न केवल इन तत्वों की आपूर्ति करता है बल्कि अपनी रणनीतिक नीतियों के तहत सप्लाई रोककर या सीमित करके दूसरे देशों पर दबाव बनाने का हथियार भी बनता है। उदाहरण के लिए हाल ही में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जिसका असर वैश्विक बाजार पर साफ देखा गया। भारत जो कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के 7वें सबसे बड़े भंडार वाला देश है, अभी भी इनका सही तरीके से उपयोग करने में पीछे है। भारत के पास तकनीक, रिसर्च और माइनिंग सेक्टर में बड़े निवेश की कमी है, जबकि चीन ने इन क्षेत्रों में व्यापक निवेश करके अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चीन हर साल माइनिंग और एक्सप्लोरेशन पर भारी निवेश करता है। साल 2022 में चीन ने एक्सप्लोरेशन पर $110 बिलियन खर्च किए, जिससे उसकी क्षमता कई गुना बढ़ी। चीन केवल खनिज निकालने में नहीं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग और रिसर्च में भी सबसे आगे है। चीन में अधिकांश माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री पर सरकारी नियंत्रण है। ये केंद्रीकरण चीन को बड़े स्तर पर योजनाएं लागू करने में मदद करता है। चीन ने न केवल अपने देश में बल्कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में भी भारी निवेश किया है। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति चिंताजनक है। भारत को अपनी माइनिंग और प्रोसेसिंग तकनीकों में सुधार करना होगा। भारत को अपनी माइनिंग तकनीकों और प्रोसेसिंग क्षमताओं को विकसित करना होगा। भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी करनी चाहिए ताकि इन खनिजों पर चीन की निर्भरता कम की जा सके। माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री में भारत को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाना होगा। खैर, कुछ भी हो, यूनान प्रांत में मिले इस विशाल भंडार ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिका, यूके, जापान और भारत जैसे देशों को अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। ये न केवल आर्थिक विकास बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भारत को अपनी खनिज संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर भारत अपनी माइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा तो न केवल भारत चीन पर निर्भरता को कम कर पाएगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत स्थिति भी बना पाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से चीन में यह विशाल भंडार मिला है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।